हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू UPCISS कंप्यूटर वर्ल्ड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था आउटपुट के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को मेमोरी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेमोरी के बारे में आपके जितने भी डाउट्स हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि सारे आज इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस प्लेस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है या होती है जिसे आप प्लेस भी कहते हैं, जिसका प्रयोग हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो ये होती है कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर मेमोरी के दो कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, इसलिए हम इसे स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। और सेकंड कार्य, जो दूसरा कार्य होता है, यह होता है कि जब भी उसी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो मेमोरी हमें प्रोवाइड करा देती है। इसीलिए मेमोरी को कंप्यूटर का याददाश्त भी कहते हैं। या क्योंकि इस तरह हमें कुछ याद रखना होता है तो हम अपने ब्रेन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में जब किसी इंफॉर्मेशन को सेव करना हो या कंप्यूटर में किसी इंफॉर्मेशन को याद रखना हो तो उसके लिए हम कंप्यूटर की मेमोरी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरे शब्दों में कहें हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, तो इट इज एन इंटरनल स्ट्रॉन्ग एरिया इन द कंप्यूटर सिस्टम। यह कंप्यूटर में एक आंतरिक स्टोरेज स्थान है, मतलब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को याद रखना का स्थान होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को रखने का स्थान होता है। द ट्री मेमोरी इज यूज्ड फॉर फिजिकल मेमोरी विच रिफर्स टू द एक्चुअल चिप्स कैपेबल ऑफ होल्डिंग डाटा। मेमोरी शब्द का प्रयोग फिजिकल मेमोरी के लिए किया जाता है, मतलब ये हमारे आंतरिक पार्ट होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, रैम, चिप, रोम, पेन ड्राइव आदि सभी मेमोरी होती हैं तथा जो डाटा को धारण करने में सक्षम होती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे डाटा को पुनः प्राप्त करती हैं। There is also a virtual memory which is expand physical memory onto a hard disk। यह वर्चुअल मेमोरी भी होती है जो हार्ड डिस्क पर डाटा का विस्तार करके प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वर्चुअल मेमोरी का डाटा शो करने का कार्य हार्ड डिस्क पर निर्भर करता है। मतलब वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका कार्य रैम मेमोरी के स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है तथा वर्चुअल मेमोरी का आकार कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर निर्भर करता है। इसके बारे में अब हम विस्तार से देखेंगे आगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले नेक्स्ट बात करेंगे हम मेमोरी के। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज इन कंप्यूटर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ मैं आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, इट इज आल्सो नाउ एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसको मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अपने कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के माध्यम से ही करते हैं। द मेमोरी यूनिट द कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ द CPU कार्ड प्राइमरी मेमोरी। ऐसी मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली CPU से कनेक्ट रहती है उस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और CPU से डायरेक्ट कम्युनिकेट होने से प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वह काफी तेज हो जाती है, वह काफी अधिक हो जाती है, इसीलिए इसकी ज्यादा कीमत होती है। और इसका साइज सेकेंडरी मेमोरी से कम होता है। अब हम प्राइमरी मेमोरी को देखेंगे या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम रैम बोलते हैं, दूसरी रीड ओनली मेमोरी जिसे हम रोम बोलते हैं। तो हम पहले रैम के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो टाइप ऑफ मेमोरी में हम पहले रैम के बारे में देखते हैं। तो यह CPU द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है। प्रोग्राम चलाने से पहले प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है जो CPU को प्रोग्राम तक पहुँचाने की अनुमति देता है। ये रैम का कार्य होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में देखेंगे। SRAM की बात करते हैं। तो बात करते हैं हम रीड ओनली मेमोरी की जिसे हम रोम बोलते हैं। एक PROM एक मेमोरी चिप है। ठीक है, अब रोम की बात करेंगे हम। तो
कंप्यूटर में हमेशा थोड़ी मात्रा में रीड ओनली मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए निर्देश रखती है या निर्देश देती है। रैम के विपरीत रोम को नहीं लिखा जा सकता या नॉन वोलेटाइल है। अब हम बात करेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी से हम रैम के बारे में, तो थोड़ा हम रैम के बारे में देख लेते हैं। इट इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया यूटिलाइज्ड बाय द सीपीयू। यह सीपीयू द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अस्थायी स्थान है। मतलब यदि हम कोई कार्य करते हैं, जैसे कि एक लेटर नोटपैड में लिखते हैं, तो वह प्राइमरी मेमोरी के माध्यम से होता है। यदि डाटा सेव नहीं किया गया है तो कंप्यूटर क्लोज किए जाए तो डेटा मिट जाता है, ठीक है, तथा उसको पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। सेव होने के बाद डेटा सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच जाता है, इसलिए रैम को हम अस्थायी स्टोरेज एरिया कहते हैं। आगे देखते हैं। बिफोर ए प्रोग्राम रन्स द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी व्हिच अलाउज द सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम चलाने से पहले प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जा सकता है, जो सीपीयू को प्रोग्राम तक पहुंचाने की अनुमति देता है। आगे हम टाइप ऑफ रैम के बारे में देखेंगे। आगे हम टाइप्स ऑफ रोम के बारे में देखेंगे, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी के बारे में, तो रोम एक प्रकार की चिप होती है जो कि कंप्यूटर, टीवी, रेडियो में लगी हुई मिलती है। रोम चिप का डाटा परमानेंट होता है या इरेज नहीं होता है। जैसे कि इसमें नाम से ही हमें पता चल जाता है कि रीड ओनली मेमोरी में जो डाटा प्रोग्रामेबल हो उसको केवल रीड कर सकते हैं, ना तो उस पर लिख सकते हैं और ना ही उस पर लिखा हुआ उसको मिटा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इन एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कंप्यूटर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की सेटिंग रोम मेमोरी पर स्थायी होती है। उदाहरण एग्जाम्पल, मोबाइल ऑन करने से लेकर पूर्णतः मोबाइल ओपन होने तक डिटेल रोम मेमोरी पर होती है। मोबाइल ऑफ होने तक जो डिटेल होती है वह रोम मेमोरी पर होती है। यह डेटा को अपने पास सुरक्षित रखती है तथा कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो डेटा सुरक्षित रहता है, ठीक है। अब रोम के प्रकार के बारे में देखेंगे, यानी टाइप्स के बारे में देखेंगे या बात करेंगे। तो इसको हम देख चुके हैं, पर फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं विस्तार से। तो पी रोम की बात करें तो यह एक चिप होती है जिस पर डेटा केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। पी रोम एक रिक्त स्थान की मेमोरी होती है। इस मेमोरी पर प्रोग्राम जब किया जाता है तो पूरे प्लान के साथ होता है, क्योंकि एक बार प्रोग्राम हो जाने के बाद इसको मिटाया नहीं जा सकता। पी रोम की बात और ईपी रोम की बात करें तो यह एक प्रकार का पी रोम होता है। तुरंत इस चिप पर आप पुनः प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। डेटा इरेज भी किया जा सकता है। अब डबल ईपी रोम की बात करें तो यह एक विशेष प्रकार का पी रोम जिसे विद्युतीय आवेश से लेकर मिटाया जा सकता है या फ्लैश मेमोरी के नाम से भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।